गुड आफ्टरनून विद्यार्थी मित्रों, सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर ई क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम कक्षा 5वीं में हिंदी व्याकरण के विषय में आज कहानी लेखन के बारे में अभ्यास करेंगे। कहानी सुनना अच्छा लगता है ना? तो चलिए आज फिर से एक नई कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है एकता में बल। बच्चों, यह कहानी का नाम सुनते ही आपको थोड़ा तो समझ में आया ही होगा। एकता में बल यानी जो लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं उनका काम आसान भी हो जाता है और एकता में एक शक्ति यानी ताकत रहती है। तो चलिए इस कहानी हम सुनेंगे। कहानी सुनने से पहले आपको यहाँ पे उसकी रूपरेखा यानी मुद्दे दिए हुए उसको मैं पढ़ूंगी, ध्यान से सुनिए। फिर उस पर से हम कहानी बनाकर लिखेंगे और आपको बताइए, फिर से आप ध्यान में रखना, आपको कहानी की रूपरेखा दी होती है और उस पर से आपको कहानी बनाकर लिखनी है और अंत में इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है वह आपको लिखना है। रूपरेखा देखिए। एक बुढ़ा किसान, 4 बेटे, बेटों का आपस में लड़ना झगड़ना, बुढ़ा किसान मृत्यु शैया पर, बेटों की चिंता, बेटों को बुलाना, लकड़ियों का गट्ठर तोड़ने के लिए कहना, तोड़ न पाना, गट्ठर की लकड़ियाँ अलग करना, प्रत्येक बेटे को एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहना, आसानी से तोड़ना और सीख। तो यह कहानी के मुद्दे हैं। अब हम कहानी सुनेंगे और समझेंगे। तो देखिए, कहानी है एकता में बल। ध्यान से सुनिए और आपको याद भी रखनी है। एक गांव में चतुरसी नामक एक धनी किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। वे आपस में सदा लड़ते झगड़ते रहते थे। बुढ़ा किसान उन्हें मिलजुल कर रहने के लिए समझाता था, पर पिता की सीख का उन पर कोई असर न होता था। देखा बच्चों, यहाँ पे कहानी का नाम है एकता में बल, पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक किसान है, એટલે કે એક ગામમાં ચતુરસી નામનો ધનિક ખેડૂત રહેતો હતો. તેને 4 દીકરા હતા. તે અંદરો અંદર હંમેશા ઝઘડા કરતા રહેતા હતા. હવે આ વૃદ્ધ કિસાન છે તેમને સમજાવે છે કે હળી મળીને રહો, પરંતુ પિતાજીની વાતની કોઈ અસર થતી ન હતી અને આ યોગ્ય ન હોવાથી चतुरसी चिंता रहती थी। आगे देखिए, ये आप यहाँ पे चित्र देख सकते हो, किसान का है। अब देखिए, एक बार चतुरसी बीमार पड़ा। अब उसे विश्वास हो गया कि मृत्यु का समय आ पहुँचा है। उसे अपने बेटों की बहुत चिंता हो रही थी। आखिर उसने 4 बेटों को अपने पास बुलाया। હવે ચતુરસી છે એક વખત બીમાર પડે છે અને તેને વિશ્વાસ થઈ ગયો કે હવે મારું મૃત્યુ નજીકમાં થવાનું છે।
તો તેમણે પોતાના ચારેય દીકરાની બહુ ચિંતા હતી અને ચારેય દીકરાઓને પોતાની પાસે બોલાવે છે। फिर उसने लकड़ी का एक गट्ठर मंगवाया। उसने बारी बारी से हर बेटे को वह गट्ठर तोड़ने के लिए कहा। लड़कों ने गट्ठर तोड़ने की खूब कोशिश की, पर उनमें से कोई भी उस गट्ठर को तोड़ नहीं सका। देखा, હવે આ કિસાન છે એ તેમના દીકરા માટે ત્યાં બોલાવે છે અને એક લકડી કા ગઠ્ઠર એટલે એક લાકડાનો ભારો, ગઠ્ઠર એટલે ભારો, એ મંગાવે છે અને એક પછી એક દરેક દીકરાને તે લાકડીનો ભારો તોડવા માટે કહે છે અને છોકરાઓ તે તોડવાની ખૂબ કોશિશ કરે છે, પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ એક સાથે 5-7 લાકડીઓ જોડાયેલી હોય તો એ તૂટતી નથી અને કોઈ પણ આ લાકડીના ભારાને तोड़ी सकता नहीं। अब आपने यहाँ पे चित्र में देख सकते हो, किसान ने अपने बेटे को बारी बारी एक को बुलाया और ऐसे लकड़ी का गट्ठर दिया, जैसे देख सकते हो ये एक साथ जुड़ी हुई है, और उसने बोला कि आप इसको तोड़ के दिखाओ, पर एक भी बेटे से यह तोड़ नहीं सके। और अब आगे देखिए, ये दूसरा बेटा ऐसे एक एक करके सभी आए, पर किसी से वह गट्ठर न टूट सका। अब क्या हुआ, इसके बाद किसान ने उस गट्ठर में से एक एक लकड़ी अलग कर एक एक बेटे को तोड़ने के लिए दी। सब ने लकड़ी आसानी से तोड़ डाली। देखो बच्चों, देखा, जब लकड़ी का गट्ठर था तब कोई नहीं तोड़ पाया। जब इसको किसान ने अलग करके एक एक बेटे को एक एक लकड़ी दी तो आसानी से लड़कों ने तोड़ दी। तो જોયું બાળ દોસ્તો, ખેડૂત છે એ પોતાના દરેક દીકરાને એ લાકડીનો ભારો હતો એને અલગ કરી દીધો અને તેમાંથી એક એક લાકડી છે પોતાના દરેક દીકરાને આપે છે અને દરેક દીકરો છે એ આસાનીથી તોડી દે છે। तब किसान ने उनसे कहा, देखिए क्या कहा, अच्छा बताओ, जब ये लकड़ियाँ गट्ठर के रूप में बंधी थी तब तुम इन्हें क्यों नहीं तोड़ सके। देखो, किसान ने अपने लड़कों से यह पूछा कि जब यह लकड़ियाँ एक साथ बंधी हुई थी तब आप नहीं तोड़ पाए, क्यों। तब बेटों ने कहा, त्यारे दीकराओए कह्યું, पिताजी पहले ये लकड़ियाँ गट्ठर में एक साथ बंधी हुई थी, इसलिए हम उन्हें तोड़ नहीं पाए। ત્યારે દરેક દીકરાઓ જવાબ આપે છે કે પિતાજી, પહેલાં છે ને આ લાકડીનો ભારો એક સાથે બાંધેલો હતો, તેથી અમે તોડી ના શક્યા। अब देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक लकड़ी हाथ में दी है तो आसानी से तोड़ पाए। आगे, तब बूढ़े किसान ने उन्हें समझाया। देखो, अब कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है वह ध्यान से देखिए। किसान समझाते हुए का क्या कहता है, प्यारे बेटों, गट्ठर में बंधी लकड़ियों की तरह तुम लोग भी संगठित रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। જોયું બાળ દોસ્તો, ખેડૂતે કેટલું સરસ પોતાના દીકરાઓને સમજાવ્યું કે તમે પણ લાકડીની જેમ, એક ભારીની જેમ બાંધેલા રહેશો, એટલે કે એક સાથે રહેશો સંગઠિત થઈને, તો તમારું નુકસાન કોઈ પણ કરી શકશે નહીં। बूढ़े पिता की यह सीख सुनकर चारों बेटों की आंखें खुल गई। उन्होंने मिलजुल कर रहने का निश्चय किया। देखा,
यहाँ पे किसान की यह सीख सुनकर सभी बेटों की आँख खुल गई, सबको समझ में आ गया और उन्होंने साथ में रहने का निश्चय किया। જોયું બાળ દોસ્તો, પિતાની આ શીખ સાંભળીને ચારે દીકરાઓને હવે સમજમાં આવી ગયું કે આપણે હળીમળીને રહીએ તો એ સંગઠન હશે તો આપણું કોઈ પણ કાંઈ નુકસાન કરી શકશે નહીં। અને બીજી વાત, ક્યારે પણ આપણે અલગ રહેતા હોઈએ, એકલા રહેતા હોઈએ તો આપણે ઘણી બધી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડતો હોય છે, પરંતુ પરિવાર હોય કે કોઈ પણ કામની જગ્યા હોય, આપણે જો સંગઠનમાં એટલે કે એક સાથે મળીને રહીશું અથવા કામ કરીશું તો એ કામ પણ આસાન થઈ જાય છે। અને કદાચ કોઈ આપત્તિ કે મુશ્કેલી આવી પડે તો એવા સમયે જો તમે સાથે મળીને તેનો ઉકેલ લાવશો તો તમે તેનો ઉકેલ પણ ઝડપથી મેળવી શકશો અને એ સમસ્યા હોય તો તેનો સામનો પણ તમે કરી શકશો। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में बहुत शक्ति होती है। एकता में खूब ज ताकत होय छे। આપણે કોઈ પણ મોટામાં મુસીબત હોય તો તેને આસાનીથી સામનો કરીને તેમાંથી બહાર निकली सकिए છીએ। तो आज हमने कहानी लेखन में एकता में बल इस कहानी के बारे में समझा। बच्चों, आपको भी समझ में आया होगा और इस कहानी से हमें भी यह सीखना है कि हमें भी घर हो या पाठशाला हो या कोई काम की जगह, हमें भी मिलजुल कर रहना है, संगठन में रहना है। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।